हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब बात करते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स जिसे कि आपको लर्न रखना है, ठीक है, रिमेंबर रखना है। तो देखो, फर्स्ट तो क्या है, जैसे एन पी आर, तो वो क्या होता है, पी इक्वल टू एन कॉमा आर, है ना। वो हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है ना। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि एन पी एन की वैल्यू क्या होती है, एन फैक्टोरियल ही होती है, क्योंकि आपको पता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल। एन माइनस एन क्या होता है, डिनोमिनेटर में जीरो, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वन। तो ये आपको याद रखना है एक तो, ठीक है। उसके बाद एक एन पी जीरो की वैल्यू क्या होती है, एन पी जीरो की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन जीरो। तो ये भी एन फैक्टोरियल, दोनों आपस में कट जाएंगे, दैट इज वन फैक्ट वन। तो ये भी एक वैल्यू होती है। ये हो गया, ठीक है। वेट, ठीक है। अच्छा, और एक ये सेकंड नंबर का है, जैसे मान लो सेकंड नंबर का है एनसीआर। एनसीआर, तो वो क्या होता है, देखो एनसीआर, इसे क्या कहेंगे, सी ऑफ एन कॉमा आर इज इक्वल टू एन ऊपर आर नीचे, ये इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, ये आर, आर इज लेस देन इक्वल टू एन, है ना। और इसकी वैल्यू ये होगी और इसकी वैल्यू जीरो होगी कब, जब आर इज ग्रेटर देन एन हो। ये बताऊंगा अभी, है ना। थर्ड नंबर का देखो, थर्ड नंबर का क्या है, वन अपॉन, अगर माइनस एन का फैक्टोरियल अगर आपको दे रखा है, माइनस एन का, माइनस एन का फैक्टोरियल अगर आपको दे रखा है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। कब, जब स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, है ना। और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू तो वन होती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। जस्ट वन मिनट। अब देखो, इसका क्या है फंडा, ये बताता हूँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर परम्यूटेशन ऑफ 8,5, तो उसे क्या लिखेंगे, 8p5 करके लिखेंगे, दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 5, दैट इज 3 फैक्टोरियल। और एक और का एग्जांपल देखो, अगर इसे 11 और 4 करके लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, c ऑफ 11,4, और इसे क्या लिखेंगे, 11c4, ठीक है। ये क्या होगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 11 - 4 दैट इज 7 फैक्टोरियल, ठीक है। और एग्जांपल देखो, 11c15, तो वो क्या होता है, वो तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, वो बताता हूँ। देखो, पहली बात तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई 11c15 यानी 11 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल यानी 15 फैक्टोरियल, और 11 - 5 दैट इज -4 का फैक्टोरियल। अब 11 अपॉन 15, तो ये तो इसकी वैल्यू तो क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो भाई 11 में से 15 लोगों को तो चूज नहीं कर सकते ना। और अपॉन मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बच गया, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बच गया, 1/-4 का फैक्टोरियल, वो क्या होता है, जीरो होता है, वो क्या होता है, जीरो, ठीक है ना भाई। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना, -n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू जीरो। और ये ले, ठीक है ना। अच्छा, तो ऐसा होता है, ठीक है। और आगे देखो, जो आपके लिए जानने योग्य बातें हैं, ठीक है। एक फोर्थ नंबर का है
एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है? तो एन सी जीरो की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल एन माइनस जीरो दैट इज एन फैक्टोरियल। ये कट गया, वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती होगी? वन। और एन सी एन की वैल्यू क्या होती है? एन सी एन की वैल्यू एन फैक्टोरियल अपॉन दिस फैक्टोरियल एन माइनस एन दैट इज जीरो फैक्टोरियल। और ये भी कट गया, आपस में क्या हो गया? वन। और फिफ्थ नंबर का क्या है? एन सी आर। एन सी आर तो एन फैक्टोरियल सी एन माइनस आर, है ना? अच्छा, अब ये आपस में बराबर कैसे हो सकता है वो भी बताता हूँ, 1 मिनट दो जस्ट। चलो बताते हैं, देखो 18C11 इज इक्वल टू 18C7। 18C7 ये कब अप्लाई हो होगा? ओनली अप्लाई जब ये 11 और इस 7 का सम जो है ये ऊपर टोटल आना चाहिए 18। ठीक है, जैसे कि 29C9 इज इक्वल टू 29C कितना आएगा? 20। ये 9 और 20 का सम 29 हो गया, है ना? और एक सिक्स्थ नंबर का देखो, अगर इफ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई दे रखा हो, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स बराबर वाई और एक्स प्लस वाई बराबर एन। ठीक है, और का मतलब आपको पता है इसमें यूनियन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। एक ही हो गया और एक ही हो गया, दोनों साथ में अप्लाई होने चाहिए, है ना? अब ये कब अप्लाई होता है? देखो एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई दे रखा है, तो ये तभी हो सकता है जब ये यहाँ पर एक्स बराबर वाई, यही बात बताई है मैंने यहाँ पे, और आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर एन, है ना? कि इन दोनों को जोड़ने पर टोटल वाला आना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, और सेवंथ नंबर का क्या है? देखो 2n फैक्टोरियल हो तो उसे लिखेंगे 2 की पावर n डॉट n फैक्टोरियल 135 डॉट 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 ऑल ऑड नंबर्स। ठीक है, n ऑड नंबर्स क्या हो गया? ये n ऑड नंबर्स, है ना? क्लियर? अच्छा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, देखो फिर ये चीज आपकी क्लियर होगी। देखो जैसे मान लो अगर हमारे पास आ जाए 18 का फैक्टोरियल, तो उसे मैं 2 की के मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स 9 का फैक्टोरियल, राइट? अच्छा, ये यहाँ पर n की तरह ये काम कर रहा है, याद रखना ये। ठीक है, तो 2 की पावर n, n क्या है? यानी 9, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9। या फिर एक चीज देखो, 2 की पावर 9, ठीक है, और n फैक्टोरियल यानी 9 का फैक्टोरियल, है ना? और सभी ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट 5 7 प्रोडक्ट डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये? 18 से पहले कौन सा होता है ऑड नंबर? 17, ये। ठीक है, अब ये खुद आया कैसे होगा वो भी देख लो एक बार। भाई 2 इंटू 9 का अगर फैक्टोरियल है तो एक बात तो तय है कि ये 18 तक के प्रोडक्ट्स आएंगे इसमें, 18 तक के, 1 2 3 4 5 डॉट 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 17 और फिर ये 18, इनका सबका प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना? जस्ट वन वेट, ये। ठीक है, 18 तक का प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना? आगे देखो, अब इसमें इवन और ऑड अलग अलग कर लो, जाहिर सी बात है अगर 18 तक होगा तो 2 4 6 8 डॉट 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 और 18 तक, 9 तो इवन आ जाएंगे, 9 तो क्या हो जाएंगे? इवन। और 1 3 5 डॉट 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 17, ये 9 आ जाएंगे इसमें ऑड, राइट? 9 आ जाएंगे ऑड नंबर। तो ये जो 2 4 6 8 और 18 तक है, तो इनमें इनमें सब में से है ना, इस 4 को लिख दो 2 इंटू 2, इस 6 को लिख दो 2 इंटू 3, इस 8 को लिख दो 2 इंटू 4। तो ये सारे देखा जाए तो इनमें सब में अगर ये 9 नंबर्स है तो सब में एक 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 2 छुपा हुआ है, तो वो लिख दिया मैंने 2 की पावर 9 के रूप में। ये तो हो गया, है ना? 9 का फैक्टोरियल क्यों लिखा? देखो इसमें कौन कौन बचेगा बाद में, इधर 2 बचेगा, इधर इस 2 को मैं 2 इंटू 1 तो लिख ही सकता हूँ, 2 इंटू 1, 1 बचा, फिर इधर 2 बचा, इस 6 को मैंने 2 इंटू 3 लिखा था,
तो 2 वाला तो पावर बना लिया और 3 बच गया। 8 को 2 इंटू 4 लिखा था, 2 वाला पावर बना लिया, 4 बच गया। 10 को 2 इंटू 5 लिखूंगा, 2 वाला पावर बना लेगा, बचा 5। और 12 को 2 इंटू 6 लिखूंगा, 2 वाला पावर बना लेगा, बचेगा 6। ऐसे करके कहाँ तक फैक्टोरियल बचेंगे? 9 तक फैक्टोरियल बचेंगे। तो वो आ गया 9 का फैक्टोरियल। और ये 9 ऑड नंबर्स जो है इनका सबका मैंने एज इट इज इसको लिख दिया। ठीक है, तो यानी इस तरीके की कोई कंडीशन हो तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, और इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि नोट सॉरी नोट इसमें यह है कि अदर प्रॉपर्टीज वी विल स्टडी इन बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है ना, अदर प्रॉपर्टीज को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, अब ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन है जो आप होमवर्क में अप्लाई ट्राई करना। ठीक है ना, होमवर्क में इसको ट्राई करना। और ये एक छोटी सी चीज है जो बताना आपके लिए जरूरी है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। क्या है ये? व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड फाइंड द नंबर ऑफ 7 डिजिट्स नंबर्स यूजिंग 0 to 9। 0 से 9 तक के नंबर का यूज लेके एक 7 डिजिट नंबर बनाना है और उस जिसमें कि रिपीटेशन अलाउ हो। तो नंबर ऑफ वेज पता करना है, सच दैट सम ऑफ डिजिट इज इवन। पहली कंडीशन तो ये है कि इस प्रकार से कि नंबर ऑफ डिजिट इवन हो। एक ये नया वर्ड लग रहा होगा आपको, पैलिंड्रोम। अब ये पैलिंड्रोम क्या होता है? तो देखो, पैलिंड्रोम वो वर्ड होते हैं जिनको कि जैसे शुरुआत करें वैसे एंड करें, मतलब शुरुआत से पढ़े, राइट टू लेफ्ट पढ़ो चाहे लेफ्ट टू राइट पढ़ो, ये सेम ही होते हैं। जैसे कि अगर नंबर्स पर बात करूं मैं, नंबर्स पर अगर मैं बात करूं तो देखो 2134 312, तो 213 बीच में बचा 4, है ना। और 2567652, है ना, ये हो गया। वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो वर्ड्स के लिए क्या हो गया? RACECAR, तो देखो RACE है ना। और MADAM, हिंदी में कई बार जोक के लिए बोलते थे कि तेजू के पापा के जूते, ये हिंदी में है वैसे तो, तेजू के पापा के जूते। तो देखो ये भी एक जैसी है, तेजू के पापा के जूते, चाहे उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, है ना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि किसी का नाम है, मान लो नमन, है ना। तो ये यानी शुरुआत से पढ़ो चाहे एंड से शुरुआत की तरफ पढ़ो, है ना, ये सेम ही होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम, है ना। तो ये भी आप होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है ना, क्लियर। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और एक क्वेश्चन और होगा शायद, होना तो चाहिए, ये रहा, ये भी आप होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ 10 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट इन द नंबर इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, इनको ट्राई करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।